जो आपने स्ट्रगल का ऐसा कोई मोमेंट हो या कोई ऐसी लाइफ का रिग्रेट हो वो बताइएगा। जी देखें, एक्चुअली होता ये है अक्सर, ये आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा अपना माइंड बना के चलते हैं। जब आप बिल्कुल छोटे होते हैं तो आपको दुनियादारी का कोई पता नहीं होता कि अभी मेरी बिल्कुल बियर्ड वगैरह भी नहीं थी, मूछें वगैरह भी नहीं थी मेरी यहाँ, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिशियंस में जाके बैठना शुरू हो गया था। जैसे आप टीनेज से बाहर जाते हैं फिर आपको बहुत सी चीजें ऐसे फेस करनी पड़ जाती हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उम्र सिर्फ 32 साल है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इज्जत जो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत में दी, मैं कहता हूँ बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है। ये कैसे हुआ कि एकदम मशहूर होता है कि अर्तुगल सीरीज आती है और उसमें एक किरदार होता है अर्तुगल का, पहले इंसान थे किस्म के जिसने उनको वहाँ यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, ये क्या कंट्रोवर्सी, क्योंकि इस हवाले से आपके वाले से बहुत सारी बातें की जाती है और कहा जाता है कि भाई अर्तुगल के साथ आपने हाथ कर दिया। देखें अमीन भाई, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि सबसे पहली बात, अर्तुगल जो था वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं था कि जिसको मैंने यूं लॉलीपॉप दिया और उठा के मैं ले। देखें 130 इस्लामिक कंट्रीज में जिस बंदे का ड्रामा चल रहा है वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं है, ठीक है। फिर उस टाइम जी हमारे थे शहजाद अकबर साहब, जब मैंने उनको कहा कि मैंने इसको पाकिस्तान जी, उनका मुझे फोन आता कहता काशिफ साहब इस तरह करो, तुसी ना 2 करोड़ रुपया दे दो परमिशन का, सिर्फ परमिशन का। मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको 1.5 करोड़ रुपया भेज दिया। अगले दिन मुझे उनकी कॉल आती है, मुझे कहते हैं जी मियाँ साहब बड़ा प्रेशर पै गया, तुझे ऐसा ना करो 2 और अरेंज करो। मैं कहा 2 और दूं, 1.5 आपको ऑलरेडी आ गया, 2 और दूं। मैंने कहा मैंने नहीं देना, जिसने मुझे रोकना मुझे रोके। आज भी आप अर्तुगल गाजी के नाम से यूट्यूब देख लें, गूगल देख लें, सोशल मीडिया देख लें, कुछ भी देख लें, कहीं पे उसकी वीडियो तो दूर एक ट्वीट भी नहीं है कि काशिफ ज़मीर ने मेरे साथ कुछ गलत किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं ये मरूफ बिजनेसमैन भी हैं और उसके साथ साथ इंतहाई ज्यादा मशहूर और मरूफ टिकटॉक सोशल मीडिया स्टार हैं मियाँ काशिफ ज़मीर। खुसूसी तौर पर लाहौर से हमारे पास आए। मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मियाँ साहब एज ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। इट्स योर रिफ्लेक्शन। इतना लंबा सफर करने के बावजूद भी माशाल्लाह। नहीं, ये देखें, ये तो छोटा सा सफर है, ये मोस्टली मसला तब होता है जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए आप जाएं। अच्छा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा, वैसे भी आपसे मिलने के लिए आना था तो फिर ये तो कोई सफर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मियाँ काशिफ ज़मीर कहाँ से शुरुआत, कहाँ से हुई, कहाँ पैदा, कहाँ पर हुए, कहाँ पले बड़े, पर तालीम कहाँ पर हासिल की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीजों का नहीं पता। हाँ, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। एक्चुअली बेसिकली आई एम बोर्न सिटीजन फ्रॉम यूएसए। अच्छा, यूटा से मेरी पैदाइश है। तो 2 साल का था कि जब पाकिस्तान पहली दफा आया। तो उसके बाद क्योंकि फिर थोड़े से कुछ मामला फैमिली के इशू थोड़े इस तरह के हो गए, फिर हमें पाकिस्तान में रहना पड़ा अपनी फैमिली के साथ, ग्रैंड फैमिली के साथ। तो इधर पाकिस्तान से मैं टोबा टेक्सिंग से हूँ। अच्छा जी, हमारे फैसलाबाद से? जी, फैसलाबाद से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद फिर लाहौर शिफ्ट हो गया, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात कुछ मामला कुछ चीज़ों रोज आना जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो लाहौर शिफ्ट होने के बाद फिर वहां से लाइफ चलती रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है इन एग्री बिजनेस में। क्योंकि देखें बेसिकली बिलोंग फ्रॉम फैसलाबाद, तो एग्री बिजनेस बंदा ना करे तो फिर ये तो फिर ज्यादती है। अच्छा, एक चीज और है कि मियाँ काशिफ ज़मीर, सारी बात है कि एक अब नाम बन चुका है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, चाहे कंट्रोवर्शियल है, चाहे वो किसी भी तरह से, लेकिन नाम मियाँ काशिफ ज़मीर एग्जिस्ट कर रहा है। जी जी। ये बताइएगा कि जारी बात है आपने यूएसए से आए, फिर फैसलाबाद, फिर ये सारी ऐसी कौन सी ऐसी बात है बचपन की, कोई ऐसी बात जो आप समझें कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं, भाई ऐसा कोई जो आपने स्ट्रगल का ऐसा कोई मोमेंट हो या कोई ऐसी लाइफ का रिग्रेट हो वो बताइएगा। जी देखें, एक्चुअली होता ये है अक्सर, ये आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा अपना माइंड बना के चलते हैं। जब आप बिल्कुल छोटे होते हैं तो आपको दुनियादारी का कोई पता नहीं होता। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे दादा अबू जब जिंदा थे तो वो अपने बच्चों से ज्यादा मुझसे प्यार करते थे, क्योंकि अपने खानदान का पहला मैं बच्चा था जो मेरे यानी चाचुओं से या उनके बेटों से पैदा हुआ था। तो वो मेरे साथ प्यार बहुत करते थे। वो चीजें उन्होंने काफी कोशिश करनी, इवन कि अपने साथ, क्योंकि इंडस्ट्रीज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने अपने साथ फैक्ट्री लेके जाना बिल्कुल छोटी उम्र में। इवन मैंने जब स्कूल से आना तो उन्होंने मुझे कहना चल पुत्र तैयार हो मेरे नाल चल, तो मैंने उनके साथ चले जाना। फिर जैसे जैसे होश संभालता गया, और आज मैं कहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें जो मुझे दुनियादारी की पता चली, इवन कि अभी मेरी बिल्कुल बियर्ड वगैरह भी नहीं थी, मूछें वगैरह भी नहीं थी मेरी यहाँ, ये जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिशियंस में जाके बैठना शुरू हो गया था। तो वो दादा अबू की जो छोटी उम्र में वो की हुई चीज थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम आई। लेकिन कभी कभार अक्सर ये चीजें हो जाता है कि आप बचपन में या जब आप एक टीन एज में आते हैं आपको वो चीजें पता नहीं होती या वो आपको फेस नहीं करते। जैसे आप टीन एज से बाहर जाते हैं फिर आपको बहुत सी चीजें ऐसे फेस
फेस करनी पड़ जाती हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उम्र सिर्फ 32 साल है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो इज्जत, जो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत में दी, मैं कहता हूँ बहुत कम लोगों को होती है। अक्सर मोस्टली काफी लोगों के पास मैं कहता हूँ अरबों रुपया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ चीजें अल्लाह ने मुझे ऐसी नवाजी है, मैं एक नाचीज बंदा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इस काबिल भी नहीं था जो अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है। ये कैसे हुआ कि एकदम मशहूर होता है, अर्तुगल सीरीज आती है और उसमें एक किरदार होता है अर्तुगल का, जो तुर्किश के एक्टर है। अच्छा, पाकिस्तान में आप पहले इंसान थे किस्म के जिसने उनको वहां यहाँ पर लेकर आए। अच्छा, ये क्या कंट्रोवर्सी है? क्योंकि इस हवाले से आपके वाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि भाई अर्तुगल के साथ आपने हाथ कर दिया, अर्तुगल को जो है वो अपने फ्रॉड का एक किस्म का निशाना बनाया। ये डिफाइन कीजिएगा। देखें अमीन भाई, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि सबसे पहली बात कि अर्तुगल जो था वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं था कि जिसको मैंने यूं लॉलीपॉप दिया और उठा के मैं ले आया। ठीक है, देखें 130 इस्लामिक कंट्रीज में जिस बंदे का ड्रामा चल रहा है वो कोई छोटा बच्चा तो है नहीं है। ठीक है, और मुझसे भी अरबोंपति लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो उसको लाने के लिए कोशिश कर रहे थे। इवन के उस टाइम के जो पीएम थे उन्होंने खुद उसको दावत दी थी कि भाई आप पाकिस्तान में अपनी टीम लेके आओ, पीएम हाउस में मैं आप लोगों को एक अच्छा शाइया देता हूँ, लेकिन वो बंदा नहीं आया। जब मैंने इसका ये ड्रामा वगैरह देखा, मुझे इस बंदे की एक्टिंग अच्छी लगी, तो वहां पे तब हमारे एक दोस्त है, उनको मैंने कहा कि यार, मैंने कभी हालांकि कभी नॉर्मली कहा नहीं, क्योंकि अगर आप मेरी आईडी सोशल मीडिया देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर्स हैं, उनके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, तो अक्सर जब मेरी बर्थडे वगैरह आती है तो वो मुझे विश करते हैं। मैंने अपने एक दोस्त को कहा फोन करके, उसका बहुत अच्छा ताल्लुक था उसके साथ, अर्तुगल के साथ, मैं कहा यार मेरी बर्थडे की वीडियो, ये आज तक ये बात मैंने कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा कि जी मेरी बर्थडे के लिए एक वीडियो बनवा दो इससे, अर्तुगल से। उसने क्या कहता है, उसने तो मुझे हाँ कर दिया, कहता ठीक है मैं बनवा देता हूँ। उसने जी उसको फोन किया, उसने कहा कि जी इस तरह काशिफ ज़मीर है, फेमस बिजनेसमैन है पाकिस्तान से, उनके लिए वीडियो बनानी। अब उस बंदे में इस चीज का एटीट्यूड इतना ज्यादा, कहता है हु इज काशिफ ज़मीर, आई विल नॉट मेक द वीडियो। उसने इसको मेरे दोस्त को कहा, उसने मुझे कह दिया। मैं कहा अच्छा, मैं कहा मैं टर्की आ रहा हूँ, मेरी मुलाकात करा, इसको मैं अपने ब्रांड के लिए हायर करूंगा। और वही अर्तुगल था अंदर जिसने वीडियो के लिए इनकार किया था, वही पाकिस्तान में मेरे पास चल के आ गया। अच्छा, सिर्फ इस बात की आपने नहीं, मैं एक आपको एक चीज बता रहा हूँ जहां से हमारी बात शुरू हुई। अब होता ये है कि जब मैं इसको पाकिस्तान लाना चाह रहा था, उस टाइम हमारे जो गवर्नर थे, सीएम थे, वो सारे बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे एस्टैब्लिशमेंट में काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में अर्तुगल इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि जो सऊदीया अरब वाले हैं वो इसको नहीं पसंद करते, क्योंकि आपको पता 12वीं सदी में उनका कहना है कि इस्लाम को जिंदा हमने किया, लेकिन तुर्कियों का कहना इस ड्रामे में उन्होंने प्रॉपरली ये दिखाया, क्योंकि उस टाइम कोरोना था और हर बंदे ने अर्तुगल गाजी ड्रामा देखा, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम को जिंदा करने वाले हम हैं। तो उन्होंने कहा पुत्र है तू नान ला के, और भी लोग जो ट्राई कर रहे हैं वो क्यों नहीं इसको ला पा रहे, इसी वजह से क्योंकि ऊपर से प्रेशर। मैं कहा हमारा अपना मुल्क है, हमारे यहाँ तो भी उसका, हमारे मुल्क में इसका ड्रामा ही ना चलाते हैं आप लोग। अगर आपने सोचा नहीं सऊदीया से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट, हम पाकिस्तानी है, हमें किसी से क्या लेना देना। अब होता ये है कि जब उसको मैं ले आता हूँ अपने बिहाफ पे, इवन के उस टाइम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कोई भी अदारा जो था, इवन के हम लोग जब करने पे हैं, सिक्योर करने पे हैं, हर इंसान को करते हैं। पीएसएल की टीम्स पाकिस्तान आती हैं, एक परिंदा भी पढ़नी अल्हम्दुलिल्लाह मार सकता, तो लेकिन अब वो जब आती हैं हम सिक्योर करते हैं। लेकिन उस टाइम बीच में कोई नहीं था आ रहा है, कहते नहीं हम इसको सिक्योर नहीं करना चाहते, क्योंकि सऊदीया को ये होगा जी कि ऑफिशियली पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट इसको सिक्योरिटी दे रही। मैं कहा ठीक है, फिर मैं अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी पे इसको ले आता हूँ, तो उसके बाद मुझसे किसी ने इतराज नहीं करना। फिर उस टाइम जी हमारे थे शहजाद अकबर साहब, ठीक है, जब मैंने उनको कहा जी कि मैंने इसको पाकिस्तान हाँ जी बिल्कुल, तो कहते जी कि मैंने उनको कहा कि मैंने अब इसको लेके आना ना, उनको रिपोर्ट चली जाए। कहते जी उनका मुझे फोन आता है, कहता काशिफ साहब इस तरह करो, तुसी ना 2 करोड़ रुपया दे दो परमिशन का, सिर्फ परमिशन का और कोई चीज नहीं। ये बैरिस्टर शहजाद अकबर, हाँ जी, ये शहजाद अकबर साहब ने कहते जी कि आप इस तरह करें, 2 करोड़ रुपया आप दे दें, तो उसके बाद जो है अब आपकी परमिशन का कोई हल करते हैं। मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको 1.5 करोड़ रुपया भेज दिया। मैं कहा चले आप इस तरह करें कि इनको आप करवा दें, अगर फिर भी कोई इशू होता है, क्योंकि जाहिर बात मैंने उसके साथ आगे काम करना था, तो मैं नहीं चाहता था कोई इस तरह के हर्डल्स बने। उनको जब 1.5 करोड़ भेजा तो अगले दिन मुझे उनकी कॉल आती है, मुझे कहते हैं जी मियाँ साहब बड़ा प्रेशर पै गया, तो ऐसा ना करो 2 और अरेंज करो। मैं कहा 2 और दूं, 1.5 आपको ऑलरेडी आ गया, 2 और दूं। मैंने कहा मैंने नहीं देना। कहते हैं मियाँ साहब पाकिस्तान में आने की परमिशन में नहीं। मैं कहा चले ठीक है, जिसने मुझे रोकना मुझे रोके, मैं उसको लेके आ रहा हूँ।
अच्छा। मैं टर्की गया हूँ, मैंने उसके साथ सारी डील की, सारे मामला तय हुए, कुछ पेमेंट मैंने उसको दी, क्योंकि हमारा एक्चुअली तय ये था कि जब वो पाकिस्तान आएगा, जब शूट करेगा, जब हमारा शूट, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद हमने इसको पैसे देने। लेकिन अब होता ये है कि वो मेरी प्यार मोहब्बत थी कि मैं जब वो पाकिस्तान आया, मुझे अच्छा लगा, मैं चले आपको जो आधी पेमेंट है मैं पहले ही दे देता हूँ। अच्छा। उसने एग्रीमेंट कर लिया, जो आधी पेमेंट थी वो उसको मिल गई, वो चला गया उसके बाद वापस। अब होता ये है कि जब वो पाकिस्तान से होके चला जाता, हमारा सारे मामला ठीक होते हैं। आज भी आप अर्तुगरुल गाजी के नाम से यूट्यूब देख लें, गूगल देख लें, सोशल मीडिया देख लें, कुछ भी देख लें, कहीं पे उसकी वीडियो तो दूर, एक ट्वीट भी नहीं है कि काशिफ ज़मीर ने मेरे साथ कुछ गलत किया। अच्छा, फिर ये आपके ऊपर क्यों, कैसे? अब मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं। अब होता ये है कि जब मैंने कुछ पेमेंट उसको उधर दी, कुछ पेमेंट मैं इधर पाकिस्तान से उसको मैंने जब भेजी है, वो पेमेंट में उसकी मैं काफी इंटरव्यूज में वो सीधे हर चीज दिखा चुका हूं कि वो स्टेट बैंक में रोक दी जाती। अब स्टेट बैंक, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस लॉ में वो मेरे खिलाफ हो गई कि एक 32 साल का लड़का अर्तुगरुल को जाके ले आना है, क्योंकि आपको पता है जिस टाइम उसको लेके आया था उस टाइम वो पीक पे था, इम्पॉसिबल लोगों को लग रहा था कि अर्तुगरुल पाकिस्तान आ ही नहीं सकता। वो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे वो इज्जत बख्शी, मैं जाके इसको लेके आ गया। अब ये उस टाइम मुझे भी जब पाकिस्तान आ गया, मुझे फोन आता जी कि ये फलाने के बच्चे हैं, ये उसके बच्चे हैं, ये क्यों, खैर उनका मैं क्या अब नाम लूं, कि जी इनको मुलाकात करवा दें। अच्छा। मैंने अपने बाउंसर्स को कहा कि जिस टाइम मैंने लाना था उस टाइम तो कोई वली वारिस नहीं था बन रहा, मैंने कहा इनको नीचे खड़ा करो। अब वो जी कह रहे हैं जी हमारे वालिद साहब जो है वो फलाने होते पे, मैं कहा मैं क्या करूं। फिर जी वो मैंने उनका जब वो मुलाकात के लिए मैंने उनको डिले किया, फिर उसके बाद हमारे कुछ मीडिया के लोग आ जाते हैं अपने प्रेस क्लब के सदर को लेके कि जी हमारे हर चैनल को तकरीबन कोई 22-23 चैनल्स होते आए हुए। अच्छा। कि जी 5-5 मिनट का इंटरव्यू करवाएं सबको। अच्छा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जिस चैनल पे उसका ड्रामा चल रहा है उसने उसको इंटरव्यू नहीं दिया तो आप लोगों को क्या देगा। तो कहते नहीं जी तुसी काशिफ साहब जानबूझ के नहीं करवा रहे। मैं कहा भाई ओदी मर्जी, वो नहीं करना चाहता। कहता फिर ऐसी जो मर्जी छापिए। मैं कहा जो मर्जी छाप। एक वो मेरे अगेंस्ट हो गए कुछ चैनल्स जो थे, कुछ मेरे हक में पॉजिटिव भी थे, कुछ जो मेरे खिलाफ हुए वो इस वजह से क्योंकि मैंने उनको इनकार कर दिया। इवन वो मेरी मर्जी नहीं, उसके साथ मेरी एसओपी एक साइन हुई हुई थी अर्तुगरुल के साथ कि वो जो पाकिस्तान आएगा वो किसी भी बंदे से मिलना चाहता है मैं उससे पूछूंगा, इफ ही वांट्स टू मीट हिम देन मैं मिलवाऊंगा, इफ ही वांट्स टू गिव द इंटरव्यू टू एनी चैनल देन मैं उसको मिलवाऊंगा या करवाऊंगा। लेकिन उसकी मर्जी नहीं थी, वो कहता मैं अपने काम के लिए आऊंगा, काम करके मैंने जाना है। मैंने कहा ठीक है। अब होता ये है कि जब मैं उसको पेमेंट बजो कुछ, मैंने कहा या चलो साल के बाद भी पेमेंट देनी है, मैं कहा पहले ही दे देते हैं। अभी हालांकि एक शूट भी नहीं उसने किया, मैंने कहा चलो मैं आपको दे देता हूं। वो कहता ठीक है। अब जो आधी पेमेंट पीछे रह गई थी वो फंस जाती है स्टेट बैंक में जाके। अच्छा। स्टेट बैंक वाले कहते हैं काशिफ ज़मीर साहब आपके पास ये 9 करोड़ 30 लाख रुपया कहां से है। अच्छा। मैंने कहा मैं एक बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैंने पूरा हर चीज साबित की हुई है, तो मेरे पास ये पैसे का कोई मतलब नहीं होता। कहते नहीं, जब इन्होंने बहाना बनाना हो कहते नहीं आपका ये पैसा ब्लैक का, क्योंकि आपके एस्टेब्लिशमेंट में पॉलिटिशियन से ताल्लुक है तो हमें ये लगता है आपने पैसा उनके थ्रू बनाया है या उनका पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। अच्छा। अब मैंने उनको कहा कि भाई ये उनका मेरे साथ देखें ताल्लुक हर इंसान के साथ होता है, तो मैंने कहा कि इसका तो ताल्लुक ही नहीं बनता। लेकिन हुआ ये कि उस चीज को इन्होंने इशू बनाया कि जी ये साबित करें ये पैसा कहां से है। मैं कहा ये मेरे बाप दादा ने कमाया हुआ है, अब वो दोनों फोत हो चुके हैं, अब मैं कबर से तो उठा के उनको ला नहीं सकता कि जी आगे साबित करो पैसे मेरे को कित्थों आए सी, ठाडे को तुसी कित्थों कमाए सी। तो उस चीज पे इशू बना के इन्होंने उस पेमेंट को स्टेट बैंक में रोका, वो पेमेंट उस तक नहीं पहुंची। अब दरमियान में यही बंदों ने उस बात को उठा लिया कि इसको वो पेमेंट गई नहीं। देखिए जब एक मेरी गवर्नमेंट मुझे रोक रही है, मैं कोई खुद उठा के वायर तो नहीं मचा सकता, मैंने बैंक के थ्रू भेजी ताकि मेरे पास भी सबूत हो कि मैंने इसको क्लियर कर दिया बाकी पेमेंट जो थी। अब वो जो मेरा स्टेट बैंक ही मुझे रोक रहा है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। एक तरफ ये देखा जाता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, पुलिस जो है वो आपके ऊपर 2-4 दिन 10 दिन आपको अपनी कस्टडी में रखती है, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहा जाता है कि जी इससे बचें, ज़मीर से आपने इससे नौजवान नस्ल को मुखातिब करके कहा जाता है कि ये शख्स फ्रॉड है और ये सारा कुछ ये है ये जाली या नकली है। जबकि कुछ अरसे बाद देखा जाता है कि मियां काशिफ ज़मीर जो है पुलिस की तकरीब में खड़े होकर वो एसपी डीआईजी के साथ खड़े हुए हैं और फिर वहां पर एक किस्म का वो जो है वो एक सेलिब्रिटी बने हुए हैं। ये क्या कंट्राडिक्टरी है? सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आपके इस टाइम पंजाब की जो सीएम है वो अरेस्ट नहीं थी, इसी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था वही सलूट मारने। आपके मुल्क के जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल में रहते, वाई इज द प्राइम मिनिस्टर, वाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से देखें जेल आना जाना एक अलग मैटर है, केसेस इंसान पे बनते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप पे वो साबित भी हो। मुझ पे अगर केसेस बने थे, देखें पुलिस किसी की बाप की नहीं है, देखें जितना लोगों का पुलिस पे हक है उतना मेरा भी हक है। देखें मैं उनके ट्रेनिंग सेंटर में एक जाता हूँ गेस्ट, तो उन्होंने मुझे ये सिर्फ दिखाने के लिए बुलाया कि हमने किस तरह से तजीनो आराइश उसकी की हुई
है, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह ताला ने मुझे एक इज्जत दी है। अगर आप देखें कि नेगेटिव की बातें करते तो आज आप मौलाना तारिक जमील का आप पेज खोल ले, मौलाना तारिक जमील को भी लोग बातें करते हैं कि ये 10-10 लाख रुपया लेके लोगों का निकाह पढ़ाता है। तो क्या इसका मतलब आलिम दीन नहीं है? देखिए ये चीजें हैं जो साथ साथ चलती हैं। मैटर ये करता है कि अगर मैं पुलिस की तकरीब में जाता हूं तो मुझसे हसद करने वाले लोग कुछ ऐसे हैं जिनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जी इसको ये भी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही। देखें ये अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली। पुलिस ने मुझे कोई अपनी किसी अय्याशी के लिए या कोई घूमने फिरने के लिए या कुछ इन चीजों के लिए नहीं था बुलाया। पुलिस के सेंटर में मैं एज अ गेस्ट गया हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि ताकि वो मेरे जरिए लोगों को पता चल सके कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है। वो खास तौर पर जो लेडीज हैं वो हमारे किसी मामले में कम नहीं है, उनकी पासिंग आउट परेड थी उसमें मैं गया हूं। अब उसमें अगर वो लोग इश्यू बनाते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप देखें जिस टाइम वो पुलिस की यह बात कर रहे हैं कि जी एक बंदे ने कहा कि इसका ये फलाना काम है, ये इस तरह से करके, वो सिर्फ एक डीएसपी था जिसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी भाई इसको डिफेम करना है। आज मैं बाहर हूं, ठीक है, आज नहीं बोल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में फिर रहा हूं, पब्लिक में फिर रहा हूं। मैं ये कहता हूं अगर मैंने कुछ गलत किया तो ठीक है, मुझे अंदर करें, लेकिन अगर मैंने जब किया नहीं तो किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। तो मैटर ये करता है, देखिए मैं आपको उस बात में मैं आपको कर रहा हूं कंप्लीट कि जब ये सारे मामला चलते हैं ना, मुझे अल्लाह ताला ने मैं इतनी हिम्मत दी है कि अगर अल्लाह ने इज्जत दी है, कांटे फूलों के साथ होते हैं, तो मैं तो बर्दाश्त करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नियत साहब है, जो मैंने अपने ज़हन में मैंने मोटिव बनाए वो करूंगा। अच्छा, एक तरफ आपको लोग कहते हैं बहुत सारे भाई एक किस्म का आपको मतनाज़ा बनाया जाता है, कहते भी हैं। अच्छा, वहीं पर आप ये भी देखते हैं कि आपके साथ लोग सेल्फी भी बना रहे हैं। वही लोग जो आपको बुरा भला कह रहे होते हैं, मैं अक्सर ऐसे लोगों को भी देखता हूँ। ये रवैये, इसके बारे में क्या? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ज्यादा दूर क्या जाना, आज इमरान खान को कह रहे हैं वो घड़ी जो, मैं देखे मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। इवन कि जब मेरे पे केसेस बने थे, इमरान खान के पीएसओ का मुझे फोन आता जी खान साहब मिलना चाहते हैं, तो आप हमें टाइम दे 2 दिन बाद इस्लामाबाद में आपको हेलीकॉप्टर लेके भी जाएगा, छोड़ के भी जाएगा। लेकिन आप अर्तुगरुल से मैंने पूछा कि भाई पीएम मिलना चाहता तो आप क्या करना चाहते हैं? कहता मैंने तो सुबह निकला, मेरे ड्रामे का शूट है आगे, मैं नहीं रुक सकता। अब फिर इस खान साहब को इस बात का भी दुख था कि मैंने उससे पता नहीं जानबूझ के मिलवाया। यार अल्लाह के बंदे, एक बंदा मेरे पास मेहमान है, मैं उसके साथ जबरदस्ती क्यों करूं? अब बात करने का वो बात डाइवर्ट उस तरफ होगी कि जब वो पाकिस्तान में देखें वो आता है एक इंसान, उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज बनती हैं, देखे जो लोग प्यार करने वाले हैं, जिनको समझ है ये 2024 है, कोई बच्चा नहीं है कि जिसको आप जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे वो लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वही काशिश में दुनियादारी में फिर रहा है, लोगों में फिर रहा है, उठ रहा बैठ रहा, सारा कुछ कर रहा है। अगर कोई गलत है, उसमें कोई गलत चीज है तो सामने आके बताए। बेसिक चीज ये है कि सिर्फ कुछ जो उस टाइम इश्यूज बनाए गए थे सिर्फ इसलिए कि काशिफ ज़मीर किन चीजों से फेमस है। काशिफ ज़मीर गोल्ड पहनता है, काशिफ ज़मीर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पाकिस्तान लाने की अल्हम्दुलिल्लाह अहलियत, वो अल्लाह ने अहलियत उसको दी है, मेरा कोई कमाल नहीं, अहलियत रखता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है, एक्टर्स जो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह से मिलते हैं, इसके पास चल के आते हैं, इनका ये प्यार मोहब्बत है सबसे। और काशिफ ज़मीर ने शेर रखे हुए हैं, इन चीजों पे काशिफ ज़मीर को डिफेम करें। अच्छा, कहा जाता है, बल्कि सुना गया था कि आप सलमान खान को भी, ब्रिटिश स्पीयर, इस तरह के बड़े हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड स्टार्स को भी पाकिस्तान में लाने का इरादा रखते हैं, तो क्या वो इरादा कैंसिल हो गया? ना 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 ना, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक काशिफ ज़मीर में सांसें हैं, अल्लाह के फजल से जो एक दफा मुंह से निकाल दी, अब आप वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जब मैंने अपनी अवाम के सामने, हर बंदा मुझे कह रहा था अर्तुगरुल पाकिस्तान नहीं आ सकता, मैंने कहा मेरी अवाम मेरे पाकिस्तान से बड़ा कोई बंदा नहीं, चाहे वो किसी भी मुल्क का स्टार है। मैं कहा इंशाल्लाह, मैं तब भी उस टाइम इंटरव्यूज होते थे, मैं लोगों को कहता कि मैं इंशाल्लाह लेके आऊंगा। लोग मुझे ना, कुछ एंकर लोग थे वो कहते कि काशिफ भाई मुश्किल है, जब इतने इतने बड़े मगरमच्छ नहीं ला सके तो आप कैसे? तो मैं कहा ऊपर एक नीली छत वाला भी बैठा है, उसने जिसको इज्जत देनी है उसने दे देनी। अब किसको ला रहे हैं? अब सलमान खान को। अब उसी तरह मैं आ रहा हूँ कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हमने एक परमिशन करवा ली भी है। अच्छा। अब इंशाल्लाह, लेकिन उसमें इशू ये है क्योंकि आपको पता है कि उनको थ्रेट्स बहुत ज्यादा है, और इवन के लास्ट अभी पिछले दिनों में सलमान भाई के घर पे फायरिंग भी हुई है। इसलिए मैं वो चीज चाह रहा हूँ कि जब थोड़ा सा मामला ठीक हो, और इंशाल्लाह उठता हुआ सूरज सबको नजर आएगा। सलमान भाई जब पाकिस्तान आएंगे, जैसे अर्तुगरुल नजर आया था, वो भी नजर आएंगे। अच्छा, एक चीज और कही जाती है कि सोशल मीडिया पर आप मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप कोई गाड़ी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीजें हैं जो आप मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि ये सारा कुछ आप दिखावे के लिए, शोशाबाजी के लिए करते हैं, इसके वाले से क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको इसी में एक और चीज बताता हूँ कि हमारी मरीम नवाज साहबा इस टाइम जो सीएम है पंजाब की, वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, ठीक है। देखें लोगों के लिए मैं कहता हूं कि उनकी अगर कारकर्दगी देखी जाए, बहुत से पीछे सीएम, यहाँ मोहसिन नकवी साहब का मुझे काम बहुत अच्छा लगा था, जो जेन्युइनली बात है, मोहसिन नकवी साहब का मुझे काम बहुत अच्छा लगा था एज सीएम, ठीक है। और अब मुझे मरियम नवाज साहबा का काम अच्छा लग रहा है। अब देखें कि अगर वो एक अच्छा काम कर रही है, उनपे भी लोग तनकीद कर रहे हैं,
कि ये मैडम टिकटॉकर हैं, ये सिर्फ टिकटॉक के लिए कर रहे हो। अल्लाह के बंदे, अगर आप लोगों ने भी कुछ करना तो आप लोग दिखाओ। चाहे मैं ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ नून लीग को सपोर्ट में बोल रहा हूँ, मेरा सबसे ताल्लुक है, ठीक है, मेरे पीटीआई वालों से भी ताल्लुक है, मेरे पीपल्स पार्टी वालों से भी ताल्लुक है, सारी जमातों से मेरे ताल्लुक है। मैं कहता हूँ जो मेरे मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करो। तो मेरे पे भी ये वही बात आ जाती है कि लोगों को जो मेरे बहस, आजकल सिंपल सा तरीका ये कि आप घर में किसी की भी वीडियो खोलें, आराम से बैठ के आप कमेंट कर दें। जब आप उस बंदे को पूछते हैं जाके, ओहो मेरे बच्चे ने कर दिया ना, सॉरी भाई पता नहीं चला, हम तो आपके फैन, हम तो आपके भाई हैं, इधर आप किसी को क्या कहेंगे। वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये हरकतें करते हैं, लेकिन देखें जब आपकी नीयत साफ है तो आपको किसी की टेंशन ही नहीं। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां काशिफ ज़मीर साहब, हमारे शहर फैसलाबाद में भी आपके हवाले से बड़ी, क्योंकि आपने खुद बताया कि टोबा टेक्सिंग से आपका ताल्लुक है। अच्छा, फैसलाबाद में भी बहुत ज्यादा आपके हवाले से र्यूमर्स, बातें, इस तरह की चीजें, नेगेटिविटी जो है बहुत ज्यादा फैली हुई है और फैलाई जाती है। दैट्स वाई मैंने समझा कि फैसलाबाद के इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको बुलाया जाए और आपके हवाले से जो चीजें हैं, वो जो क्लियर पिक्चर है वो लोगों को दिखाई जाए। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो मजमूई रवैये हैं, क्या ये सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है या कोई और चीजें हैं कि हमारा मुआशरती रवैया जो है इस तरह से बिल्कुल नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है? अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये आपको चीजें लाजमी मिलती हैं। जहां पे आपको प्यार मिलता है वहां आपको रूमर्स भी साथ मिलते हैं लाजमी। उन्होंने कोई ना कोई बात करनी है। आप देखें, यही फैसलाबाद है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, परवेज कुमोका साहब हैं, मियां अदनान साहब हैं, आप हैं। देखिए, आप मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। अब अगर आपके साथ एक दो बंदे और बुरा बोलते हैं, जो अच्छा मजे की बात, जो बंदे मेरे बारे में बुरा बोलते हैं वो मुझसे आज तक मिले भी नहीं है। इवन के ना अक्सर ये हो जाए कि मेरी वीडियो पे कोई अगर कोई बंदा कोई बुरी बात बोल देता ना, मैंने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता यार वो मुझसे मिला ही नहीं। फिर नीचे लोग लिख रहे होते हैं कि एक दफा काशिफ भाई से आप मुलाकात करें, फिर आप आगे खुद अपना कमेंट डिलीट करेंगे। तो ये मैं कहता हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, कि देखिए जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिले में, उन लोगों को पता है कि ये इंसान कैसा है। बाकी आपको पता है कि बातें तो भी नवाज शरीफ को भी लोग कर देते हैं, जरदारी को भी कर देते हैं, वो कौन सी बड़ी बात। अच्छा, एक चीज और है, हमारे सोशल मीडिया की बात हो रही थी, खास तौर पर हमारी पाक फौज को बहुत ज्यादा हिट किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। उसके हवाले से हमारे आर्मी चीफ को लेकर, हमारी फौज के आला जो एक किस्म के अफसरान हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा गलत किस्म की नेगेटिव चीजें जो है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर टिकटॉक पर या इस तरह की एप्स पर फैलाई जाती हैं। इनके हवाले से मियां काशिफ ज़मीर क्या अपना व्यू? इनके बारे में देखें अमीन भाई, मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए कि जो हमारी पाकिस्तान आर्मी, अल्लाह के बाद अगर आज हम अपने घरों में सो रहे हैं ना, और सरहदों पे जो ड्यूटी दे रहे हैं वो हमारे जवान है, हमारी पाक फौज है। हम आज ये जो इतने ये फन्ने खाम बन रहे हैं ना, जो हमारी फौज पे बातें कर रहे हैं, हमारी फौज साइड पे होती है, आपको 2 मिनट में गैर मुल्की ताकतें आके आप अपना गुलाम बना लेंगी। क्योंकि देखें, हमारे पास चले जो भी एक चीज हो, लेकिन हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारी आर्मी उसको ऑपरेट कर रही है, उसको आर्मी चला रही है। जब वो चीजें देखें हमारे हिफाजत करने के लिए अल्लाह के बाद वो हमारे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि किसी एक बंदे के लिए आप उन पे क्रिटिसाइज करें। देखें, और वो भी सिर्फ उस बंदे के लिए कि जो सिर्फ अगर वो खुद जीते तो वो कहता कि जी हाँ जी, बल्ले 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 बल्ले, सब ठीक है सब ठीक है। अगर उसको किसी चीज में हार हो जाती है तो यार अल्लाह के बंदे, अपने जो पॉलिटिक्स, जो आपके पॉलिटिक्स हो आपकी चल रही है, अपने आप साथियों पे आप करें। ये क्यों नहीं आप उठ के पाक फौज में या आर्मी चीफ पे आके आप बात करें। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत गलत तासुर है। सबसे पहले हमारे मुल्क तो एक साइड की बात है, बट दुनिया के लिए बहुत गलत तासुर है कि देखें जो पाक फौज इनके लिए शहीद हो रहे हैं, इनकी हिफाजतें कर रही हैं, उन्हीं को ये लोग बुरा बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें कि ये मुनाफत का इससे बड़ा और क्या आलम वाली हो सकता है। ये सब आप बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी बात सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, देखी जाती है, समझी जाती है। 9 मई एक ऐसा वाकया जिसने एक किस्म का पूरे पाकिस्तान को भी हिलाया और खास तौर पर हमारी पाक फौज को बहुत कमजोर किया। इसके हवाले से मियां काशिफ ज़मीर क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत गलत वाकया हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप पे कोई केस बनता है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं किसी भी पार्टी को किसी की सपोर्ट में नहीं बोल रहा, ठीक है। मेरे लिए जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा मेरे लिए वो अच्छा है। देखिए, अगर आप पे कोई केस बनता है या कोई भी मामला होता है तो आपको चाहिए आप सरेंडर करें।
ये ना कहते हैं कि आप भाई आवाम को के उठ के जाके जी इनके जो गवर्नमेंट तहसीबात है आप उन पे जाके हमला कर दें। देखें कि ये इतना बड़ा तमाशा हमारे मुल्क के लिए दुनिया में बना है कि 9 मई को जो हमारी, देखें मेरी बात सुने, मैं खराजे तहसीन करता हूँ, पेश करता हूँ पाक फौज को और हमारी पुलिस फोर्स को कि अगर वो चाहते वो सीधा गोलियां चला देते। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने फिर भी उन्होंने लाठियां खाई, हमारी पंजाब पुलिस ने, हमारी पुलिस ने और हमारी फौज ने आराम से उनके आगे खड़े रहे हैं। फिर भी कुछ कुछ ऐसे मैंने वीडियोस देखी कि उन बेचारों को मार रहे थे। अबे बेशर्मो, शर्म करो कि अगर वो सीधा, तो उनके पास हथियार है, वो आपके साथ सीधा हो जाता है, आप लोग क्या कर लेते। लेकिन ये लोग उनके खिलाफ चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक बंदे के लिए, जो इस बंदे को, अगर जिस बंदे के लिए ये सारा कुछ हुआ है, उससे पूछे कि उसको अपनी आवाम के लिए कितनी का वो सोच रखता है या कितने को उनके लिए अंदर फिक्र है। खुद वो आराम से, उसको भाई उसकी जेल में वो बैठा है, उसकी खिदमतें भी हो रही हैं, हर चीज हो रही हैं। और जब उसके जो बंदे सारे आज कैदे काट रहे हैं, मैं सिर्फ देखे, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ये नहीं है कि मैं उस बंदे के एंटी हूँ। अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी चीज करता है तो मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा, चाहे मेरे उससे जितना मर्जी खिलाफ हो। मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान पहले, मेरे लिए मेरी पाक फौज पहले, मेरी पंजाब पुलिस पहले, ऑब्वियसली। लेकिन उसमें अगर ये चीज होती है कि वो बंदा, जो लोग उसे प्यार करते हैं, ठीक है, जाहिर मैं मानता हूं कि लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार है, लेकिन लोगों को यह समझ आना चाहिए कि जो आपके मुल्क की फोर्स है, आपको उसके आगे आपको खड़ा कर दिया उस बंदे ने, उस बंदे से क्या उम्मीद आप रखते हैं? ये एक बहुत गलत चीज है। मियां साहब, पूरा दिन जारी बात, आपको कभी कोई बुला रहा है, कभी कोई बुला रहा है। अपनी ज़ाती जिंदगी में कौन सी ऐसी हॉबी है जो आप ना करें तो आप समझते हैं कि आज का दिन जो है मेरा नहीं गुजरा, वो दिन आपको एक किस्म का अनकम्प्लीट फील होता है? नहीं, ऐसी है अमीन भाई, काफी ऐसी चीजें हैं मेरे ख्याल में। जो जब उठता हूँ, मेरी मोस्टली कोशिश ये होती है कि मैं अपने जो दोस्त भाई हैं जिनसे मेरे ताल्लुक है, मुझे मोस्टली ये होता है कि मैं जब उठता हूँ मुझे कॉल आ जाती है जी कि काशिफ भाई ये काम है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखें, अगर मैं एक नाचीज बंदा हूं, अगर मेरे होंठ हिलने से किसी का काम हो जाता है ना, तो मुझे वही बड़ी खुशी है। अब मेरा ये सिर्फ बेसिकली चीज होती है कि मुझे दिन में मेरी ये कोशिश होती है कि यार चलो कुछ ऐसे काम मैं कर दूं जिनके अगर मेरे कहने से कि किसी को, यानी किसी को आपसे काम है जी के अमीन भाई से कह के हमारा काम करवाते, मैंने आपसे अपनी जात के लिए नहीं, लोगों के लिए मैं करूंगा कि अमीन भाई काइंडली उनका आप काम कर दें, मुझे इससे बड़ी खुशी होती है। अब देखिए, मैं वही आपको बात कर रहा हूं कि जो लोग मुझे जानते हैं, जिनका मुझसे ताल्लुक है ना, उनको पता है यार ये बंदा अगर इसके साथ ताल्लुक है ना, ये हमारे लिए स्टैंड ले जाता है, चाहे इसका खुद नुकसान हो जाए। बड़ी बड़ी जगहों पे ऐसे हुआ है कि कुछ कुछ लोगों के लिए मैंने ऐसे स्टैंड लिया है कि वो आगे उल्टा मेरा नुकसान हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो एटलीस्ट उनका तो फायदा हो जाए, और मेरे अपने ताल्लुक खराब हुए उनके काम की वजह से, लेकिन मैंने की। अच्छा, वेलफेयर का माइंड रखते हैं, सारी बात है, ये बड़ी टची और सेंसिटिव किस्म की सोच वाले लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। जिंदगी में कभी मोहब्बत भी हुई, शदीद मोहब्बत? देखें, मैं कहता हूं कि वो इंसान ही कंप्लीट नहीं कभी भी हो सकता जिसको कभी किसी से प्यार ना हो। ठीक है, प्यार तो आपको जिंदगी में होता है, लेकिन बेसिकली चीज होती है कि आपको प्यार में आगे से वफा मिलनी और फिर उस प्यार का आपके साथ होना, वो मैटर करता है। लेकिन अक्सर ये हमारी, आपको वफा मिली, प्यार मिला? देखें, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इंसान अपनी तरफ से तो अपनी पूरी कोशिश करता है कि भाई उसको अगर वो प्यार अपना 100% अगर आप दे रहे हैं तो आपको आगे से भी 100% मिले, तो ले जिंदगी का ऐसा चलता है। अच्छा, ये डेफिशिएंसी रही कभी, ये जिंदगी में रही, कमी रही है? एब्सोल्युटली कमी रही। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में मुझे कढ़ाई ज्यादा पसंद है। चिकन, मटन? नहीं, चिकन ही मटन। मटन, कढ़ाई पसंद? चिकन है एक्चुअली, मुझे सिर्फ देसी चिकन जो है वो खाता हूँ। ब्रायलर गोश्त कौन सी लगाते हैं? जो अच्छी लगे। अच्छा, जो अच्छी लगे। कलर कौन सा? ज्यादा मैं YSL के जो ब्रांड है उसके मैं यूज करता हूँ परफ्यूम। अच्छा, कलर कौन सा पसंद है? ब्लैक जो भी पहना हुआ है। अच्छा। ये काशिफ ज़मीर साहब, ये आप गोल्ड हर वक्त अपने पहने रखते हैं, आपकी पहचान बन चुका है कि भाई काशिफ ज़मीर साहब का वो जो गोल्ड की चेन है। हाँ, बिल्कुल। अब नहीं, अब तो 3 चीजों पे पहचान बन गई है जी, काशिफ ज़मीर, वो अर्तुगरुल वाला, वो सोने वाला, वो शेरों वाला, ये 3 पहचान। अच्छा, ये क्या कोई खास इसकी सिंपैथी है? क्या वजह क्या है, ये इतना गोल्ड आप पहन के रखते हैं? भाईजान, एक्चुअली चीज ऐसी है कि व्हेन आई वाज 12 years old, तो मेरे दादा ने मेरी बर्थडे पे मुझे एक ना चेन गिफ्ट की। ठीक है, वो थे उस टाइम में 5 तोले की। मैंने जब वो पहनी मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो पहनते जैसे घर के वालों की तरफ से भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की वो रोक टोक या कोई चीज नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मैं कहता हूँ सबको दे, मुझसे ज्यादा लोगों को दे, ताकि अगर उनको भी इस तरह का शौक है पूरा करें। तो करता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह शौक को चला रहे। नहीं, जब पुलिस ने आपको पकड़ा था उन्होंने कहा था कि सारा जाली है जी। नहीं, एक्चुअली उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि वो उस टाइम ये रीजन थी कि ये मेरे जितने खिलाफ सब हो चुके हुए थे, ये कह रहे थे कि ये हम अर्तुगरुल की रिकवरी में इसको डाल देते हैं।
तो वो इसलिए फिर वो हमने ये ऑलरेडी मैं पहले भी ये बता चुका हूँ ये चीज कि वो हमने खुद करवाया था कि भाई इसको ये कहते हैं ताकि, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल मामला ये लोग इन्होंने बना दिया हुआ था, तो हमने यही कह दिया था कि नहीं भाई इसको ना चले ताकि वो उसको रिकवरी में, क्योंकि वो मैंने अपने शौक से बनाई हुई चीजें थी मेरी, तो इस वजह से उसको क्या कर दिया। वरना आपको पता, मेरी बात सुने, दुनियादारी में फिरने वाला बंदा हो, अब आपको क्या लगता है मुझे ज्वेलर नहीं मिलते होंगे? आपको क्या, मैं कोई चेन्स पहन के घर में तो नहीं बैठ जाता, बाहर दुनिया में फिरता हूँ, घर में तो मैं बल्कि इजी बैठता हूँ। तो जब दुनिया में उठते बैठे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई चीज बनता नहीं। और सबसे पहली बात, काश अजमीर असली पहने नकली पहने, किसी के बाप का पहनता हूँ, खुद पहन रहा हूं मेरी मर्जी, लेकिन फिर भी मैंने एक इंटरव्यू में ये चीज क्लियर की है रसीदों के साथ कि भाई ये देख लो ये चीज है। लेकिन जो लोगों को देखने वाले, हमारी पूरी कौम एक किस्म की सोशल मीडिया बिलखुसूस टिकटॉक पर आ चुकी है। हमारा बच्चा, बूढ़ा, बड़ा, घरेलू खवातीन, बाहर की खवातीन, घर के मर्द हजरात, सब कुछ लोग टिकटॉक पर बैठे हुए। टिकटॉक एक ऐसा मीडियम बन चुका है जो कि मिसाल के तौर पर किसी भी शख्स को जो है वो ऊपर मिल जा रहा है। अच्छा, लोग रातों रात फेम भी हासिल करना चाहते हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? खास तौर पर ये जो हमारा टिकटॉक फोबिया हमारा पाकिस्तान में, देखिए टिकटॉक एक ऐसी ऐप है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कोई कंटेंट है, तो आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चुप करके अपनी वीडियो उठाएं, अपना कंटेंट लगाएं, आप पोस्ट कर दें, ठीक है। हमेशा पाकिस्तान में 2 दफा पीटीए की तरफ से टिकटॉक बंद की गई क्योंकि लोग जी फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं तो इस हक में नहीं है कि अगर देखें जो एक इज्जतदार बंदा है वो इस बात की इजाजत दे जी कि उसकी घर की माँ बेटी जो है वो उठ के टिकटॉक पे आ जाए, सोशल मीडिया पे आ जाए। और अब तो हमारे ख्याल हमारा अलमिया ये इस तरह से बन चुका हुआ है कि देखिए अगर उनको ठीक लग रहा है, उनकी सबकी अपनी जिंदगी, लेकिन जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए अगर आपने खुद कुछ करना है तो आप खुद करें। आप इस तरह से आपको माँ, जाहिर सी बात है वो भी किसी की माँ बहन है, तो आप उसको कह रहे जी जाके टिकटॉक पे आप डांस करो, लिपसिंग करो, ये चीजें करो जी, क्या फेमस हो पैसे के लिए? मैं कहता हूँ लानत ऐसे फेमस होने पैसे के लिए। लेकिन एक अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है तो उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। गलत कंटेंट डालेंगे, एक तो आपकी वीडियो वायलेशन में जाएगी और दूसरा वो आप पे नेगेटिविटी आ जाएगी उसकी कि आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अपने आप को जाहिर बात हर बंदा चाहता भी है कि भाई वो किसी न किसी तरह से वो इस लेवल पर जरूर, भाई हर बंदा काशिफ ज़मीर जरूर बनना चाहता है, लेकिन काशिफ ज़मीर के गुण कहाँ से लेकर आए? अच्छा, एक चीज जो जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सलमान खान का तो आपका एक एम है या एक गोल आपने सेट किया हुआ है, इसके अलावा इन फ्यूचर मियां काशिफ ज़मीर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, यूथ के लिए क्या ऐसा करना चाहते हैं जो उनके दिल में ख्वाब है? जी बेसिकली अमीन भाई मेरे अंदर ना ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ करूं कि जो लोगों को फायदा दे सके। अब देखिए मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अब इंशाल्लाह मेरा प्लान है फ्यूचर में कि मैं एक ऐसी ऐप पाकिस्तान में लेके आऊं जो बिल्कुल जेन्युइनली लीगल तरीके से लोग घर बैठे पैसे कमाएं। ये जो अगर घरों की माएँ बहनें हैं ना, ये इनको इस तरह से नाच गाना ना करना पड़े, ये आराम से मेहनत से अपना आराम से काम करें, ये अपना अर्न करें। इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि ये इन फ्यूचर बहुत जल्द, मैं इस पे अभी मेरी टीम लगी हुई है काम करने, तो बहुत जल्द एक ऐसी ऐप पाकिस्तान में हम लॉन्च करें कि जिससे लोग लीगली, ये आपको डर नहीं होगा कि आपकी अगर कोई पैसे, आप देखें आप अपना काम करेंगे आपको आपके पैसे मिलेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि ये ऐप आपको छोड़ के चली जाएगी कि जब आप पैसे ज्यादा कमा रहे हैं तो आपको छोड़ दें। आप अपना काम करें, हम भी कमाएंगे वो भी कमाएंगे। एक और चीज, आप किस बात पे भी लोग जो है वो एक किस्म का कि क्या वजह है कि कोई भी चीज ऐसी मियां काशिफ ज़मीर से जुड़ती है वो मुतनाज़िया क्यों हो जाती है? ये खास तौर पर जरूर बताइए। मुतनाज़िया सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि 100% में से 80% अवाम मुझे प्यार करती है ना, तो 20% मेरे वो मुखालफिन है जो ना मुझसे कभी मिले, जिनका सिर्फ वो दिमाग में, देखें अगर अल्लाह ताला आपको इज्जत नहीं दे रहा, अगर आप फेमस नहीं है, तो आप इसका मतलब ये नहीं आप अगले से हसद करना शुरू कर दें और हसद के चक्कर में आप अगले को बुरा, देखें मेरी बात सुने, मुझे बुरा कहें भला कहें जो भी कहेंगे, मेरी सेहत पे क्या असर है? मैं अल्लाह का शुक्र जो मैंने करना है मैं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं रोड में मीन भाई जा रहा हूँ, एक रेडी वाला भी मुझे अगर मिला ना, एक साइकिल वाला भी मुझे मिल गया, काश भाई पिक्चर लेनी है, तो कसम खुदा की मैं गाड़ी साइड पे लगा, मैं कहता हूँ आजो बना लो। मैंने तो कभी इनकार ही नहीं किसी को किया। और लेकिन जो इंसान इतनी मोहब्बत रखता हो, अगर कोई मेरे बारे में बुरा भी बोल रहा है, मैं कहता हूँ कि अगर वो एक दफा मुझसे मिले ना, तो मैं इंशाल्लाह हमें दावे से ये बात कहता हूँ कि वो बंदा मुझे बुरा नहीं करेगा, उसका परसेप्शन तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, आप सुन रहे थे मियां काशिफ ज़मीर की डिटेल बातें, और ये बहुत बड़ी बात है कि जो इनके हवाले से मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज फैलाई जाती हैं, उन्होंने तमाम तर चीज़ों को डिटेल से बयान किया है, और जो वो यूथ के लिए करना चाहते हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो पाकिस्तान का नाम आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये बड़ी अप टू द मार्क बातें हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी
सारी जो इनके हवाले से चीजें हैं वो आज के इस पॉडकास्ट में क्लियर भी हुई होंगी। आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।